नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महत्तम समावर्तक के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्ट में इसको बोलते हैं मॉसो और इंग्लिश वाला को HCF है ना जी। पहले हम इनके डिफिनेशन को जान लेते हैं। इनका डिफिनेशन होता है दो या अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा भाग दे सके महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे कि 12 और 18 का मसो 6 है। छो है, बढ़िया से दिख रहा ना जी? दिख रहा है। दोस्तों, महत्तम समावर्तक को 3 विधियों से ज्ञात करते हैं। आइए एक एक विधि को जान लेते हैं। एक नंबर में आता है विधि नंबर 1 में समापवर्तक निकालकर। विधि नंबर 1, समापवर्तक निकालकर। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन रहता, अच्छा, संख्याएं कॉलम में हम लिख दे रहे हैं जानने के लिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया रहता 24, 36 और 48। पहले निकालना होगा अपवर्तक, देन उसके बाद समापवर्तक, देन उसके बाद महत्तम समावर्तक यानी कि मॉसो। समझने के लिए कॉलम बना दिए हैं, बढ़िया से समझ में जाएगा। अपवर्तक किसको बोलते हैं? गुणनखंड भी बोलते हैं। तो 24 का हो जाएगा 2, 3, 4, 6, 8, देन उसके बाद 12। उसी प्रकार से 36 का हो जाएगा 2, 3, 4 भी है, 6 भी है, 9 है, देन उसके बाद 12 है, देन उसके बाद 18। उसी प्रकार से 48 का हो जाएगा अपवर्तक 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, देन उसके बाद 24। पूरा कॉलम बना दे रहा हूं। अभी यहाँ पे देखना होगा कौन कॉमन चीज है। 2 संख्या कॉमन है, उसी प्रकार से 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 8 तो कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, बस
हो गया, इतना ही कॉमन है। तो समावर्तक हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का समावर्तक हो जाएगा 2, 3, 4, 6 और 12। समावर्तक में देखना होगा कौन सबसे बड़ा संख्या है, वही मोसो हो जाएगा। यहाँ पर कौन है 12, तो मोसो हो जाएगा 12, इस प्रकार से। अच्छा, इन दोनों का डिफिनेशन थोड़ा बता दे रहे हैं। पहले अपवर्तक का, अपवर्तक का हो जाएगा डिफिनेशन, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी बांट जाए तो दूसरी संख्या को पहली संख्या का अपवर्तक तथा उत्पादक तथा गुणनखंड तथा गुणनीयक इंग्लिश में इसको फैक्टर भी बोलते हैं, कहते हैं। हो गया, बढ़िया से दिख लेना जी। हाँ, अपवर्तक को उत्पादक भी बोलते हैं, गुणनखंड भी बोलते हैं, गुणनीयक भी बोलते हैं। देन उसी प्रकार से समावर्तक का डिफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं। समापवर्तक, इसका डिफिनेशन होगा दो या अधिक संख्याओं का वह संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा भाग दे सके, समापवर्तक कहते हैं। बस, समापवर्तक का डिफिनेशन भी हो गया। दोस्तों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। विधि नंबर 2, विधि नंबर 2 है रूट समावर्तक निकालकर ज्ञात करते हैं। विधि नंबर 2, रूट समापवर्तक निकालकर, रूट समापवर्तक निकालकर, जैसे कि क्वेश्चन वही लिख दे रहे हैं। क्या क्या था, 24 था, देन 36 था, देन उसके बाद 48 था ना जी।
इसका अपवर्तक निकाल लेते हैं। 24 का होगा 2 में जाएगा, तो 24 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी प्रकार से 36 का निकालेंगे। 36 बस हो गया। 36 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी प्रकार से 48 का निकालेंगे। 48 कितना को 2 4 2 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी देख, इसमें से देखना होगा कौन कौन कॉमन चीज है। 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, तो 900 हो गया हम लोग का। 2 2 में 2 बार कॉमन था, देन उसके बाद 3 बराबर कितना आएगा 12 हो गया ना जी। 900 हो गया 12। बढ़िया से दिख रहा है ना जी। हाँ, देन उसके बाद तीसरा विधि में आते हैं, विधि नंबर 3। यही सबसे आसान विधि लगता है, भाग विधि इसको बोलते हैं। विधि नंबर 3 इसको बोलते हैं भाग विधि। मान लीजिए क्वेश्चन वही रहेगा, क्या क्या था, 24 था, 36 था, 48 था। क्वेश्चन में देख लेना होगा कि कौन सबसे छोटा संख्या है, उससे दोनों को भाग देना होता है। जैसे कि 24 में से छोटा है, पहले इसको करते हैं 36। कितना बार में जाएगा, एक में जाएगा, आएगा 12। देन उसी प्रकार से 24 इस प्रकार से करेंगे। कितना बार में जाएगा, 2 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है ना, पूरा पूरी कट गया। तो इससे दूसरा संख्या को करेंगे 12 48। कितना बार में जाएगा, 4 बार में 48 ना। तो हम लोग का 900 हो गया 12। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तीनों विधि हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो को इतना तक ही रख रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।